थोड़ी सी मेरे साथ नाजायज आज तो एक मौका मिला था कि सिर्फ सुनो, आज तो बोलना नहीं था और कहिए भी नहीं। आप लोग इजाज़त, आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ कि मेरी बारी नहीं आप बोलने की, मेरी आज सुनने की बारी। इतनी तारीफ सुनने के बाद मैं एम खाम का बोलता हूँ। मैं इतना ज़रूर कहूँगा, मैं और कुछ लोग आपके साथ मंच पे ही बैठे हुए हैं और कुछ और दोस्त हैं यहाँ पे, सलीम आरिफ बैठे हैं जिनका मैं असिस्टेंट हूँ थिएटर में, लुबनम है और सत्या बैठी हैं, सत्या सरन जो इसी किताब का अंग्रेजी तर्जुमा कर रही हैं। और मैं शोहरत पा रहा हूँ, मैं और अंग्रेजी में आएगी तो और ज़्यादा शोहरत होगी। लेकिन ये सही है कि कोई शख्स अकेले किसी ऐसे मुकाम पे नहीं पहुंचता अगर बोला कि मैं बनाऊं, मैंने खुद किया या मैं कर गया हूँ। ये देखिए ना, ये लोग हैं, सारे फनकार हैं, क्रिएटिव पीपल। अगर मैं इन्हें इंस्पायर करता हूँ तो इट कांट बी वन वे। द इंस्पिरेशन कम्स टू मी आल्सो फ्रॉम ऑल अदर्स जो मुझसे इंस्पिरेशन लेते हैं, मुझे उनसे भी इंस्पिरेशन मिलती है। And it responses back to me. और बहुत से, I'm not the most learned. There are many learned more than me. तो मैं उनसे भी इंस्पिरेशन लेता हूँ और ये थोड़ी सी मेरी चालाकी है, ये महारत है मेरी कि मैं उसे अपना बना लेता हूँ और कह देता हूँ और तालियां ले लेता हूँ। अब यतेंद्र जो उनके साथ अगर मैं 14 साल तक चलता रहा हूँ तो वो बेवजह नहीं हो सकता कि मैं 14 साल चलूँ। देयर इज सम पार्ट ऑफ दिस मैन्स क्रिएटिविटी कि जो मुझे ये साथ लेके चलता रहे और मैं इनके साथ साथ चलता रहा, क्योंकि मुझे कोई बात नहीं उनके अंदाज बात करता है। जब ये मैं बहुत थोड़ा सा बात में ये खत्म कर दूंगा कि जैसे कबीर की इमेजेस लेकर जब ये कविता कहते हैं और पूरी किताब है कि कबीर की इमेजेस पर लिखी हुई सारी कविताएं, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खूबसूरत किताब है जो उन्होंने लिखी है। और फिर मेरी एक किताब का मजमूआ इन्होंने बनाया जिसमें इंटरप्रिटेशन इन्होंने पोएम्स की थी, यार जुलाहे के नाम से वो किताब इन्होंने। तो देयर वर रीजंस फॉर मी टू ट्रैवल अलोंग विद हिम कि मैं उनके साथ साथ क्यों चल रहा हूँ। ऐसे बेवजह नहीं होता कि मैं या मेरी तारीफ हो रही है या मेरी शोध कर रही, आपको पता नहीं चला और आपको पता है शायद चलेगा भी नहीं कि अगर मैं बताऊँ नहीं कि साहब ये तो मेरी चोरी है, मैंने अपने आप उनसे सीख लिया, उन्होंने सिखाया भी। मतलब आदमी जो सीखता है एक्सपोजर से सीख लेता है दूसरे लोगों से। अगर मैं हेमा जी से इनके साथ काम करते हुए there is a royal regal personality that I could feel. मीरा का चुनाव ऐसी बेवजह तो नहीं हो सकता। There is a regality in her personality. There is a royal presence in her presence and मैं वो जो अभी बात करते करते भूल गई, मैंने कहा मैं पूरा कर देता हूँ। उन्होंने बात कह रही थी कि वो जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया था हमारे प्रोड्यूसर को, थोड़ा सी तकलीफ हो गई थी, तो कहने की मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकती थी उस बारे में। तो मैं उस वक्त इनके पास गया था, सर फॉरगेट अबाउट मनी, ये फिल्म को रुकने मत देना, इसको कंप्लीट कर दो। एंड शी डिड दैट विदाउट मनी, क्योंकि मैंने इनसे एक बात कही थी, मैं कहा ये याद रखना तुम्हारी बाकी सारी फिल्में वो तो गुजर जाएंगे वक्त के साथ, ये तुम्हारे बाल बच्चे खुश हो गए, तुम्हारी तारीफ करेंगे, मम्मी यू वर दिस। Let's complete this film, and we all because we knew he is in a problem. He is a very very good man. हमारे जो प्रोड्यूसर थे बहुत अच्छे इंसान थे, but then these kinds of difficulties ये आ जाती हैं फिल्मों में, इस तरह से हो जाती हैं। और अंदाज द फर्स्ट फिल्म दैट
I'll tell you what is that inspires you, how do you learn. अब आपको मैं बताऊं मैंने इनसे क्या सीखा है. अंदाज पहली फिल्म थी इनके साथ और इन्होंने मुझसे कहा था मैं फिल्में करूं, चलेंगी, चलना चाहिए, चलेंगी नहीं. इनकी मम्मी इनके साथ आती थी, इनकी एक आंटी आती थी, ऐसे कैप पहनती थी, मैं उन्हें कैप्टन साहब कहता था. कैप्टन साहब इनके साथ. मैंने इनसे कहा, इन्होंने मुझसे कहा कि मैं आप बंद करो, नहीं यार ये बत्ती क्यों जला रखी है. तो वो इन्होंने कहा था मैं चाहे फिल्म चले नहीं चले, wherever I reach, मैं डांस नहीं छोड़ूंगी. I'll keep dancing till the end of my life. Do you know? आज तक ये उसी तरह से डांसर है, उसी तरह डांस करती है. Hardly a month back, she performed in Mathura, and she was dancing. And मोदी साहब बैठे रहे पूरा, उनकी पूरी परफॉर्मेंस देखी उन्होंने. And just a few weeks or a month back, maximum, वो डांस उन्होंने नहीं छोड़ा. And that kind of a devotion, that kind of a dedication, that is what you learn even from your juniors, not necessarily from your seniors. तो आप ये सीखते हैं. तो मैं बाज मैं भी नहीं आया, मैं भी फिल्में लिखता ना, मैंने फिल्में बंद कर दी, गाने लिखता रहा. और वन मैन, इसकी वजह से आई थिंक पंचम के साथ मेरा बड़ा लंबा एक सफर रहा. एंड आई माइट हैव शायद डिजॉल्व हो जाता, फेड आउट हो जाता. अ यंग पोएट, म्यूजिशियन, सिंगर, कंपोजर held my hand and he carried me along. That is he has kept me young in my life. उसकी वजह से मैं जवान हूँ अपने गाने में. अभी तक भी उस तरह की हरकतें करता हूँ जो इस उम्र में भी शायद बड़ी एम्बैरेसिंग लगे हैं मेरे गाने पढ़ने. हम बीड़ी जला ले ऐसे तो नहीं हो जाता. साथ किया सीन का निज़ाम है उनसे. उर्दू ज़बान का वो लफ्ज़ की बार बार बात कर रहे थे, वो बार बार लफ्ज़, और मैं लफ्ज़ों के इस्तेमाल के जिस तरह से मैं करता हूँ या जिस तरह से मुझसे हो जाता है, जो ग्रामेटिकली ही इज़ अ ग्रेट ग्रामेटेरियन. ही हैज़ रिटन बुक्स. उन्होंने अल्फाज के नाम से किताब लिखी है. और मतलब उर्दू ग्रामर पर जिस तरह से और शायरी एनालाइज करते हुए जिस तरीके, और उनसे उनके साथ बैठा हूँ, उनके साथ सुना है. और कई दफ़ा मैं, क्योंकि मैं गलत ज़बान भी इस्तेमाल करता हूँ, उसमें गलत इन द सेंस कि ग्रामेटिकली रॉन्ग. तो वो जैसे इजाज़त की वो बता रहे थे गाना मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा. आई रिमेम्बर कि बहुत से गाने, बहुत से अल्फाज जिन पर एतराज़ किया गया. क्या महकती खुश, हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू. अब वो बड़ा एतराज़ हुआ था साहब कुछ मास्टर से, एक तो खुशबू है ऊपर आपसे हाथ से भी छूते हुए और महकती खुशबू. तो इनके साथ बात हुई तो कहने लगे ये अल्फाज के बीच में से जो आप ग्रामर निकालते हैं ना, कि महकती को वर्ब बना लिया और खुशबू को नाउन बना दिया, तो हो गया. खुशबू महक सकती है, नाउन है, वर्ब है. अब वो तो कहने ये अल्फाज के बीच के जो वक्फे आप निकाल लेते हैं, ये एक इंडिविजुअलिटी बनती, ये एक तरीका आपने नया निकाल लिया अल्फाज पे यूज़ करने. बट देन दिस इज द प्रोसेस. ये प्रोसेस करते करते ही तो you grow up and you start learning. and I'm बड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन मैं अभी भी सीख रहा हूँ. तो सीखने को तैयार हूँ. सीखते ही रहने चाहिए. और अच्छा अगर बड़ा हो गया तो फिर तो सीखना बंद हो जाएगा. मैं और ये किताब जिसके लिए 14 साल तक मैंने तो मेहनत की उनके साथ, कहकर मुझे मज़ा आ रहा था, लेकिन आई एडमायर हिज पेशेंस के लिए मुझे बर्दाश्त करते हैं. इतना समझदारी किया उन्होंने. मैं राजा साहब, बड़े राजा साहब, भाई साहब मैं बुलाता हूँ उनके पिताजी, और उनके अंदर बिकम अ पार्ट ऑफ हिज फैमिली. उनके घर में माँ को बिटिया है, बहन की बेटी, उनके साथ हूँ. लेकिन फाइनली कम टू थिंक इट,
आज की शाम कम से कम मैं कह सकता हूँ कि वो एक शेर याद आता है, जगजीत गाया करते थे, मैं ख्याल हूँ किसी और का, और वो शेर मैं गलत पढ़ जाता हूँ अक्सर, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे छापता कोई और। करता आया हूँ साहब ताज का कॉम्बिनेशन, ताजपोशी हो गई मेरी किताब की, और ताजपोशी राजा साहब के होते हुए बड़ी अच्छी बात है। और ताज पहनाने के लिए अब हेमा जी आ गई, तो वो ताज में जो कोहिनूर की जगह होती है वो विशाल को खास तौर पे, विशाल आ रहे थे, रेखा को बुला लिया मैंने, दोस्त हैं सारे, सलीम साहब हैं, लुबनम हैं, सत्या भी हैं मेरे साथ, जो बिंदल साहब हैं, इनको बुला लिया, और दोस्त हैं जिन्होंने उनके साथ थिएटर मैंने बहुत शेयर किया है कि भाई कुछ गवाह मैं भी ले चलूं, क्योंकि मेरी गवाही भी तो कोई दे, और वरना ये तो कहीं सारे के सारे यतेंद्र की तरफ हो गए तो कान ही पकड़ेंगे, इधर से पीछे गए, उधर से पीछे, गवाहों को साथ ले लिए, और तब भी फिर वो शेर याद आता है। फिर एक बार मैं हमेशा गलत पढ़ जाता हूँ, वातावरण थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, मैं कुछ ऐसा खौफ लेके आया, थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे पे तमाशा, तो गालिब ने तो कह दिया ना हुआ, मुझे लगता है कि हुआ। उसने कहा कि 500 से ज़्यादा की कैपेसिटी का हॉल है। मैंने कहा बम्बई में कितने लोग आएंगे, ऐसा ना करो 100 लोगों वाला हॉल करना। और आज जब सब आप लोग आशीर्वाद देने आए तो मुझे लगा कि ये छोटा पड़ गया, और आप लोगों का आशीर्वाद मेरे लिए बहुत अहम है। आप सबका शुक्रगुजार हूँ। आदरणीय गुलजार साहब, आदरणीय हेमा जी, प्रसून भाई, विशाल जी, शीन काफिजान साहब, मालिनी जी, अरुण जी, मेरा पूरा परिवार, मेरे पिताजी, और यहाँ बहुत सारे मित्र बैठे हैं, अगर नाम छूट जाए तो माफ़ करिएगा। अमीश भाई, अमीश त्रिपाठी जी, दिग्गज कलाकार श्री एल.के. पंडित जी, मीता पंडित, तमाम सारे मित्र, सब लोग जहाँ से भी आए, मेरे दोस्त लोग, सबको प्रणाम करता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बहुत कुछ किताब में कह चुका हूँ, 2-3 बातें बस बताऊँगा आपको। किताब 20 साल पहले शुरू हुई और 14 साल इस तरह से लगे कि बीच में 7 साल का एक इंटरवल आया, जब मैं आदरणीय लता जी पर मैंने काम शुरू किया। लता जी ने कहा कि मतलब मेरा मन था कि उनसे भी काम करूं, और गुलजार साहब की किताब पैरेलल चल रही थी। अब ये लगता था कि 2 काम साथ नहीं हो सकता, तो मैंने एक दिन गुलजार साहब से बॉम्बे में मुलाकात में होती रहती थी, तो मैंने कहा कि सर दीदी पे भी काम शुरू किया है। तो उन्होंने कहा कि पहले उनका काम खत्म करो, वो मुझसे सीनियर है, इंडस्ट्री में बहुत बड़ी है, और जब मैं आया था लिखने तो मोरा गोरा उन्होंने गाया था, तो हक उनका है पहला, गुलजार साहब को याद होगा। और मैं तुम्हें एक इंटरवल देता हूँ, छुट्टी देता हूँ, तो हम लोग काम करते रहेंगे, लेकिन पहले वो किताब आनी चाहिए। तो जब वो किताब आई तो गुलजार साहब ने उसका ब्लैक बर्ड लिखा। मैंने उनसे ब्लर्ब के लिए कहा कि कुछ लिख दीजिए, तो मुझे लगा कि ढेर सारा कुछ लिख के भेजेंगे, गुलजार साहब ब्लर्ब पे आएगा। एक लाइन लिख के भेजा गुलजार साहब ने, और लिखा चांद उनका संगे मील है। और वही किताब में छपा, फिर गुलजार साहब ने आशीर्वाद दिया कि इस किताब को नेशनल अवार्ड मिले। यतेंद्र जी की जो किताब है, मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, काफ़ी सालों से यतेंद्र जी से बात हो रही है, और आज मैं उनकी किताब के जब सफ़े पलट रहा था तो मुझे उसमें ये गाना जो अभी पढ़ा इन्होंने कि और फिर यूँ हुआ, रात एक ख्वाब ने जगा दिया, वो गाना इतना रेयर गाना है, और उस गाने को जिस तरीके से जिक्र किया है यतेंद्र जी ने, तो मुझे, और मैंने उसके सफ़े पलट के देखे तो मुझे एहसास हुआ कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं गुलजार साहब के बारे में कि मैं उनके साथ 35 साल से जुड़ा हुआ हूँ।
पर मुझे उसमें नई चीज़ें पढ़ने के लिए मिल रही कि अच्छा ये भी ऐसी बात है जो कि थी, जो कि मुझे मालूम नहीं थी। और जैसे एक रिडल है मेरे लिए कि मैं अब हर चीज़ में, ज़िंदगी में हर चीज़ को इस नज़रिए से देखता हूँ कि अगर गुलजार साहब देखते तो कैसा देखते, या अगर वो सोचते तो उसके बारे में क्या सोचते। तो जैसे कि मैं अब उस उम्र में हूँ जिस उम्र में वो तब थे जब मैं उनसे पहली बार मिला था। मैं अब उस उम्र में हूँ जिस उम्र में वो तब थे जब मैं उनसे पहली बार मिला था। मेरी आज वो एज है जब 90 में मैं गुलजार साहब से मिला था। वो तब भी उतने मैच्योर लगते थे, वो तब भी उतने सफाईदार लगते थे, और मैं आज भी मुझे लगता है कि मैं तो इस उम्र में इतना बेवकूफ़ हूँ। हर चीज़ को उनके नज़रिए से देखना। और एक गुलजार साहब के पास एक एक आसमानी शक्ति है, ये आप लोगों को एक सीक्रेट नहीं पता है। एक चमत्कारी कुछ चीज़ है उनके पास, और उसके मैं 2 एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। एक तो ये कि जब मैं माचिस का म्यूज़िक कर रहा था तो मैं बहुत इन्वॉल्व था उसमें, स्क्रिप्ट लेवल से लेके और उसके एग्जीक्यूशन तक, और बाद में बैकग्राउंड स्कोर, क्योंकि और मैं कुछ कर भी नहीं रहा था, वही मेरी ज़िंदगी का मकसद था, मेरे पास मौका था, मेरे पास वो चांस था। तो उस दौरान गुलजार साहब ने एक बात कही कि तुम 5 साल बाद फिल्म डायरेक्टर होगे। जो कि मुझे लगा कि मैं ना मेरा कोई शौक था डायरेक्शन में जाने का, ना मेरा कोई ऐसा मकसद था कि मैं डायरेक्टर बनूं। पर वो बात उन्होंने ऐसे प्रेडिक्शन की तरह बोली, और जो कि सच हो गई। एक्चुअली 5 साल बाद मैं फिल्म डायरेक्टर बन गया, और मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने वो कैसे उस चीज़ को महसूस किया था। गुलजार साहब हैं यहाँ पर, जब भी मैं करता हूँ इस बात का, गुलजार साहब का, तो सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ मुमकिन है। बंजर धरती के सीने पर पैर पटक के नन्हा अंकुर एक हरी सी जिद पर उतरे मुमकिन। बंजर धरती के सीने पर पैर पटक के नन्हा अंकुर एक हरी सी जिद पर उतरे मुमकिन है। सूरज मुट्ठी के अंदर हो और दरारों से उंगली की झलक रोशनी फर्श में दिखे मुमकिन। पर्वत के माथे से उतरे एक पगडंडी बने विशाल नदी सागर से मिलने जाए मुमकिन है। रात अंधेरी किसी सड़क पर एक लैंप के नीचे कोई सपनों के पन्ने पलटाए और तकदीर हंसता जाए। ख्वाबों को आंसू नहलाना और फिर धुले धुले ख्वाबों को देखना, फिर से देखते जाना मुमकिन है। एक मासूम सा कागज, एक मासूम सा कागज लेकर बना के कश्ती अरमानों की एक सफर पे चलना मुमकिन है। जंगल से एक हवा का चलना, आबादी से गुजर गुजर कर मन की खिड़की पर आ जाना, ताजा सी उम्मीद जगाना मुमकिन है। रस्सी बांधे और सब खींचे, आसमान को जमीन पे लाना मुमकिन है। हाथ बढ़ाना बादल छूना, हाथ बढ़ाना बादल छूना और निचोड़ के एक बादल से होंठ पिघाना मुमकिन है। एक सच्चे से सुर की उंगली थाम के बढ़ना और नवेली सरगम गाना मुमकिन है। सब कुछ गुलजार साहब करते रहे हैं। बीचों बीच हथेली के नारंगी अंगारा, बीचों बीच सुभाषी, बीचों बीच हथेली के नारंगी अंगारा रखना, रूह तलक फिर सुलगते जाना मुमकिन है। आने वाले कल की आहट दूर से सुनना और दरवाजे खोल के रखना, राह सजाना मुमकिन। आने वाले कल की आहट दूर से सुनना और दरवाजे खोल के रखना, राह सजाना मुमकिन है। हम लोग भूल जाते हैं जब खुशी के क्षण होते हैं कि कहीं दुख भी है। घने दरख्तों के साए में पतझड़ की तकलीफ सोचना मुमकिन। घने दरख्तों के साए में पतझड़ की तकलीफ सोचना मुमकिन है। खिली खिली सी धूप की रुत में सर्द रात की टीस सोचना मुमकिन है। चांद पे जाकर बुढ़िया अम्मा का चेहरा हाथों में लेकर दर्द पूछना मुमकिन है। चांद पे जाकर बुढ़िया अम्मा का चेहरा हाथों में लेकर दर्द पूछना मुमकिन है। झील में जाकर उसके दिल की गहराई से खामोशी की वजह पूछना मुमकिन है। एक दीपक का तूफानों से आओ खेले कहकर मस्ती में लहराना मुमकिन है। आंख हजारों पर एक सपना मुमकिन है। प्यास हजारों पर एक बारिश मुमकिन है।
थैंक यू वेरी मच वेरी मच गुलजार साहब. I kept saying in that book, मेरा बारे में क्या लिखा है? So it was very nice. So thankful to you for writing something nice for me also. And then मीरा के फिल्म का भी एक अलग एक एक्सपीरियंस, because इसमें तो थोड़ा बहुत आई मेकअप तो करने दिया था किनारा और खुशबू में, लेकिन मीरा में वो भी नहीं, नो आई मेकअप. I have to be just plain like that, you know. So I did that, but the result you can see how beautiful and made that film. So I am so blessed that I had opportunity to work with him. और सौभाग्य है कि ऐसे बड़े अच्छे फिल्मों में काम करने का मिला गुलजार के डायरेक्शन में. इनका देश में कितने भी आजकल जो पीढ़ी के कितने भी so many people are so fond of him. ये इतना लोकप्रिय है ये गुलजार जी, चाहे बच्चे हो या 5 साल का बच्चा हो या 25 years यूथ हो या 60 साल के बुजुर्ग हो, तो अलग अलग किस्म के गाने इतने अच्छे लिखे हैं गुलजार जी ने. लाइक बच्चे वाला इज लकड़ी की काटी पे घोड़ा, तो वो मुझे मालूम है वो गाना मैं येशा आना के साथ भी गाती थी और आज मेरे ग्रैंडडॉटर के साथ भी वो गाना गाती हूँ. इट इज सो पॉपुलर, that song is so interesting, you know, and all my maids also will start singing and everybody, the whole house is very full of vibration of children there. Then Kajarare, all the youth, I think they all loved it. इतना अच्छे गाने गुलजार जी ने लिखे हैं. और एक और चीज़ मैं बोलूँगी, एक नूपुर एक टीवी सीरियल बनी थी जिसमें आई डिड द रोल ऑफ डांसर एंड I was very keen that he should direct it, but इन्होंने बोला कि मैं डायरेक्शन नहीं करूँ, you have to direct it. I said that is how I became a director suddenly from nowhere, you know, because I was so much keen to do that a film on about a dancer. A serial 13 episode का बना था, बहुत सुंदर बना, लेकिन इन्होंने इंस्पायर किया कि you are a dancer yourself, so you know what you have to do. Because some other director I brought when it was not working well, then he said you direct it yourself. So that was the inspiration he gave, and I became.